ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और प्यारे बाबा ने आज हम सबको सतगुरुवार के दिन बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं और अनुभव भी कराया है कि क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि जब तुम बच्चे बैठते हो, ये पढ़ाई है। पढ़ाई में कभी भी आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है आंखें बंद करने की। स्कूल में भी बच्चा जब पढ़ने जाता है, टीचर सामने है और आंखें बंद करेगा तो पढ़ाई कैसे होगी। उस दिन भी बाबा ने कहा कि कोई दुकान पर बैठ करके आंखें बंद करके योग करता है, उसका कोई भी सामान ले जाएगा। लेकिन आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई में भी आंखें बंद नहीं करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही कि भक्ति में गाते हैं, ओ गॉड गाइड मी, ब्लेस मी। बाबा कहते हैं क्या मैं अकेले को गाइड करूँगा, अकेले को ही ब्लेसिंग्स दूंगा? नहीं, मैं तो सारी दुनिया को गाइड करता हूँ और सारी दुनिया के लोगों को, बच्चों को साथ लेकर के जाता हूँ। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छे श्रृंगारे हुए हैं, लेकिन जैसे यहाँ से जाते हैं माया उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है, वो श्रृंगार जो है वो उतार देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका भी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 29 अगस्त 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं है। आँख खोलकर पढ़ाई पढ़ी जाती है। मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई आँख खोल करके ही पढ़ी जाती है। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? इसका उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते। ये दे दो, ये दे दो, कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो बाबा हमेशा कहते तुम्हें यहाँ पर कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उनमें मांगने की आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं है। बाबा धन दे दो, बाबा ये दे दो। कई बच्चे कहते बाबा हमारे कोई धन दे दो, हमारे बिजनेस में फ़ायदा दिला दो, हम सेवा करेंगे। बाबा कहते बाबा ये काम नहीं करते। तो बाबा कहते ये आदत नहीं होनी चाहिए। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं है। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना। पाठशाला है,
देहधारी कोई चित्र को नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं। शिव बाबा को क्या कहते? विचित्र, जिसका अपना मनुष्य जैसा कोई चित्र नहीं है, जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अगर इधर उधर बच्चे शरारत करते तो टीचर उनको सजा भी देता है, उनको अटेंशन दिलाता है। तो बाबा कहते बाबा भी तो टीचर है ना, तो बच्चों को क्या करना है? बाबा को देखना है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रेस्पॉन्स भी करना है। प्रश्न पूछता है, कोई बात पूछेगा तो उसका जवाब भी देना है, फिर रिस्पॉन्स भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना। जब टीचर प्रश्न पूछता है तो बच्चे इशारा करते, हाथ करते, जी सर मैं बताऊंगा। तो बाबा कहते वो इशारा करेंगे ना। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना कि मैं बताता हूँ। परंतु ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि पढ़ाई भी विचित्र है, जिसका कोई भी चित्र नहीं। स्कूल भी विचित्र, पढ़ाई भी विचित्र, और पढ़ाने वाला भी विचित्र है, और पढ़ने वाले भी कैसे हैं? वंडरफुल बच्चे हैं ना। बाबा पढ़ा रहा है, कभी बुद्धि इधर कभी उधर, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है बच्चे भी कैसे हैं। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करते हैं ना, मैं बताता हूँ। यहाँ ये विचित्र स्कूल है, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है, जिसका कोई भी चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए। अब ध्यान रखना, कभी कभी बाबा की मुरली सुनते हैं, हॉल में बैठते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण होता है, रिलैक्स होते हैं, मुरली सुनते सुनते आंखें बंद हो जाती, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई में सदा क्या करना है? तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना है ना। स्कूल में टीचर के सामने क्या कभी आंखें बंद करके बैठते हैं? भक्ति मार्ग में तो हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो तो क्या याद करते इसलिए बंद करते हैं, कहते हैं कि कहीं हमारी बुद्धि ना जाए। बाबा कहते तो पढ़ाई है, पढ़ाई में थोड़ी आंखें बंद की जाती हैं। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं, कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र बाप को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में ये बाबा हमको पढ़ाते है, रथ इनका पढ़ाने वाला है शिव बाबा। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते, वह मीन्स शिव बाबा। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो कुछ भी नहीं सुनेगा। तो बाबा पक्का करा रहे, करने वाली को सब कुछ क्या आत्मा है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता, आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान आत्मा ही सुनती व सुनाती है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनते, सब कुछ आत्मा ही करती है, चाहे रूहानी ज्ञान है,
चाहे जिस्मानी ज्ञान है आत्मा ही सुनती करती है, और जिस्मानी टीचर भी आत्मा बनती है शरीर के द्वारा। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती व सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ती है, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करते। बाबा आत्मा का पक्का करा रहे, संस्कार भी अच्छे या बुरे हैं वो आत्मा में है, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती हैं। शरीर तो राख हो जाता है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया। कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा कहेगा मैं डॉक्टर हूँ। अरे तुम ये नहीं कहोगे कि मैं आत्मा शरीर द्वारा काम करे, शरीर के द्वारा डॉक्टर की टाइटल लिया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न हो तो शरीर भी कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा हुआ, आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा है, उसको हिलाओ कुछ भी करो, ऐसे एकदम जैसे कुछ पड़ा हुआ है लेकिन कोई भी उसमें हलचल नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे कि ये लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है कौन सी बात कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। इन द्वारा पढ़ाने वाला शिव बाबा है, पढ़ाते हैं इस रथ के द्वारा। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। कितना बाबा समझाते, हाँ हाँ करते रहेंगे, सिर हिलाते रहेंगे, पूछो तो क्या समझा, कहा बहुत अच्छा लग रहा था। अरे बड़ा अच्छा क्या लग रहा था, समझा कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है सिर्फ ये बात अल्फ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। हे भगवान, हे ईश्वर, तो ये अनुभव नहीं होता। तो वो तो ऐसे लगता है बहुत दूर की चीज़ है। जब बाबा कहते हैं तो नज़दीक का संबंध होता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है। क्यों? क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। पुकारते हैं लेकिन रचयिता कौन है, रचना क्या है, उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो इसलिए बाबा को पत्थर बुद्धि कहना पड़ता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग, तो बाबा बता रहे हैं कि अभी का समय कौन सा है, अभी संगम युग है। ये किसको भी पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी तो नहीं जानते थे कि संगम युग है, हम ब्राह्मण हैं, पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, फिर यहाँ से जाते हो तो क्या होता है, तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती। कभी कभी बाबा उदाहरण देते हैं ना, गधे का कितना भी श्रृंगार करो, आज बाबा ने नहीं बोला है,
कि उसका कितना भी करो, उसकी आदत है मिट्टी में लेटने की, वो लेटे बिना नहीं रहेगा, सारा श्रृंगार उतर जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते ही तो माया धूल में लथेर ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती हैं। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं, अब बाबा को कहना पड़ता है, आदत होती है जोर जोर से बोलना, मुख से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं। बाबा कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते किसी को। तो बाबा कहते हैं वह जैसे कि जंगले, नहीं जंगल में क्या आवाज़ करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वह जैसे जंगली श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं। बाबा के बने फिर भी अपशब्द बोलते हैं, तो बाबा को ऐसा कहना पड़ता है, श्रृंगार जैसे कि हुआ नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। साकार बाबा के टाइम पर कोई भी पीछे बैठता था तो बाबा की दृष्टि लास्ट वाले पर जाती थी, बाबा लास्ट वाले को भी आगे बुला लेते थे। और दादी जानकी तो क्या करते, अरे पीछे क्यों बैठे हो, सब आगे आओ करते थे। अभी तो पीछे बैठते हैं तो अच्छा है, लगता है कि हॉल में कोई बैठा हुआ है, हॉल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो थोड़े बहुत बैठते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि पढ़ाई में बुद्धि नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगती है, स्कूल की लौकिक की बात बता रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, हाँ फैक्ट्री आदि में जाकर सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। दुनिया में भी क्या है, लौकिक में क्या होता है, नहीं पढ़ते हैं तो बिजनेस में लग जाते हैं, बिजनेस में बहुत कमा लेते हैं, साहूकार बन जाते हैं। उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है, वह हाँ फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, परंतु ये तो ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना। बाबा ये बता रहे, बाबा को याद करना है, ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है बैठ कर के काम करना है, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करना है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है, जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ क्लास होना है, कई समझते ना, लेकिन जीवन शरीर निर्वाह तो काम करना ही है। कई समझते इतना करें बहुत पैसा आएगा, पैसे में बुद्धि लग जाती है तो पुरुषार्थ नहीं करते। करना भी है, जितनी ज़रूरत है उतना करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करो फिर अपने को चलाने के लिए मुश्किलात हो जाए, तो दोनों का बैलेंस रखना है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है, जिससे धनवान बनना है। ये तो सब क्लास होना है, साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। और तुम कैसे जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, मीन्स ब्रह्मा बाबा के शरीर को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है। बाबा कहते देखते हो इस चित्र को, याद करते विचित्र बाप को। तो तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो।
रियलाइज करते हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा को देखेंगे नहीं, लेकिन समझते हैं और संबंध जोड़ते हैं। परंतु बुद्धि से जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा हम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम आत्माओं को समझाते। शिव बाबा भी आत्माओं से बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी आत्माओं से बात करते हैं, तो बुद्धि में हम आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सतयुग है सचखंड। रात दिन का फर्क है ना। सतयुग में तो दुख की बात होती ही नहीं, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई भी चित्र नहीं है और बाकी सबके चित्र हैं। मनुष्यों के चित्र हैं, देवताओं के चित्र हैं, जो भी धर्म संस्थापक हैं उन सब के चित्र हैं, लेकिन शिव बाबा का कोई चित्र नहीं है। बाकी सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? शिव बाबा की आत्मा का नाम एक ही है, कोई नाम नहीं चेंज होता। भले उनके कर्तव्य से अनेक नाम रखे हैं, उनका नाम ही है शिव और सबको आत्मा आत्मा ही कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये शिव की महिमा, शिव की महिमा करते। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। ये सारी महिमा क्या है? शिव की है। वह बाप भी हैं, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलता है? बाप से, बाप की प्रॉपर्टी से मिलता। भाई करके कभी कुछ रहम दिल हो तो थोड़ा दे दे, बाकी प्रॉपर्टी का वर्षा तो बाप से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते हुए भी भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? लौकिक में भी देखो, जो लौकिक पिता होता है वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांटता है। कभी रहम आ गया तो किसी को थोड़ा दे दिया, बाकी उसको प्रॉपर्टी थोड़ी बांटेगा। अपने बच्चे होते हुए भी भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। पढ़ाने वाला है, बुद्धि उसमें जाएगी, क्या पढ़ाता है उसमें बुद्धि जाएगी। तो बाबा कहते जैसे पढ़ाई और पढ़ाने वाले से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र। हमारा बाबा पढ़ाता है लेकिन इसका कोई चित्र नहीं, विचित्र है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम आत्माएं भी विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा ही भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा आत्मा निकल जाए तो भल शरीर को कितना भी मारो, कितना भी हिलाओ, कुछ भी करो, वो न हिलेगा ना उसको कुछ पता पड़ेगा। तो करती तो आत्मा है ना, आत्मा ही भोगती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो। जैसे मिट्टी को मारते हैं तो उसको पता भी नहीं पड़ता है। तो बाप बार बार समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं कि क्या जानते हैं? बच्चे नंबर वार
धारणा करते हैं। कोई तो जैसे कि, अब बाबा को कहना पड़ता है, कोई तो जैसे कि बिल्कुल बुद्धू है। कितना बाबा समझाते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूड़ा लंगड़ा भी समझ सकता है। इसमें शरीर की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं आत्मा ही पढ़ने वाली है, आत्मा समझ सकती है। तो बाबा कहते हैं अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा कभी भी लूला लंगड़ा नहीं होता। आत्मा जैसी वैसी है, भल उसके अंदर शक्ति कम होती है, थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, ज्ञान की प्रकाशता कम है, लेकिन आत्मा को कभी लंगड़ा लूड़ा नहीं कहेंगे, कमज़ोर आत्मा कहेंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा कभी लूला लंगड़ा नहीं बनती है। शरीर होता है, शरीर ही बनता है। क्यों? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आँख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते। मुरली सुनते टाइम भी कईयों की आदत होती है, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते मुरली सुन रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, उस समय आंखें बंद करके क्या सुनेंगे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से वरदान दे रहे हैं। साकार में भी बाबा देखते थे, दृष्टि द्वारा वरदान देते थे। अव्यक्त बाबा भी दृष्टि द्वारा वरदान देते थे, फिर आंखें थोड़ी बंद करनी चाहिए। परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंखें बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे कि, अब बाबा को कहना पड़ता है, जैसे कि मत वाले। मत वाले क्या होंगे? आंखें बंद कर ली, कुछ सुना कुछ ना सुना, जब आंखें बंद की होगी ना, पूछेंगे ना फटाफट के हाँ 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 ये बता रहे थे। क्या बता रहे थे? हाँ हाँ बाबा ये बता रहे थे। जैसे ना मत वाला होता है, उसको पता ही नहीं रहता कि क्या बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे कि मत वाले। बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो। बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं कि अलर्ट होके बैठो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। कई आते हैं, बाबा को कहो कि मैं याद नहीं कर सकती, बाबा हंसते। बाबा कहते बाबा बाबा कह रहे हैं और कहते हैं मैं याद नहीं कर सकते। तो यहाँ भी बाबा के सामने कई आते, दादियों के सामने भी आते थे, हम बाबा को याद नहीं कर सकते। अरे बाबा सामने बैठा है, बाबा आपको दृष्टि दे रहा है, शक्ति दे रहा है, फिर भी कहते याद नहीं कर सकते। यहाँ भी है कितना सहज, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का विरसा मिलता है, उनको तो मरते दम तक याद कर। मर रहा होगा ना, अपने बाप को याद करेगा। जिससे हद का वर्षा मिला, दुख मिला, तो भी उसको याद करते हैं। तो बाबा कहते अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तुम मरते तक भी याद करते हो। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। वो तुमको इतनी कुछ देता है, इतना वर्षा देता है, तो बाबा कहते क्या तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? जिस बाप को बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये भी कहना रॉन्ग है। बाबा कहते मैं क्या एक को गाइड करूँगा? वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे, एक के लिए थोड़ी भगवान आएगा, वो तो सारी सृष्टि को लिबरेट करते हैं। तो बाबा कहते एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं तो सबकी आकर सदगति
करता हूँ। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने के लिए। बाबा आते हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। यहाँ तो मांगने की दरकार ही नहीं है। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहे। मी मीन्स गाइड मी, हेल्प मी, ब्लेस मी। अकेले अपने लिए बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो सारी दुनिया के लिए करता हूँ। तो वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा, मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवताएं रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम सब पूरे पतित बन जाते। बाबा कहते पूरे पतित नहीं बने तो कैसे आऊँगा? जब सब पूरे पतित बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है आसरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। सच बोलने वाला और सच सिखाने वाला वही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाले। बाबा माताओं को बहुत प्यार करते थे और बाबा ने माताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखी हुई थी। बाबा कहते दुनिया में लोग क्या कहते, माता नरक का द्वार है। बाबा कहते माता ही स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का द्वार खुलने वाली है। बाप कहते हैं ये माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ है गेट वे टू हेवन। बाबा ने जब पहली बार प्रदर्शनी बनवाई थी तो बाबा ने करेक्शन करके लिखवा दिया था, लिख दो गेट वे टू हेवन, कलयुग से सतयुग में कैसे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। क्यों? क्योंकि नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने के लिए। पावन भी बनाता हूँ, गाइड भी करता हूँ और साथ में ले भी जाता हूँ। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीप माला पर पूजा करते। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते, और कुछ नहीं मांगेंगे, केवल धन मांगते हैं। फिर लक्ष्मी की दीप माला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते, वो लक्ष्मी से धन मांगते रहते हैं। बाबा कहते बाप तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं, लेकिन उससे केवल धन मांगते हैं। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है, अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते। बाबा आते हैं, हेल्थ भी देते हैं, वेल्थ भी देते हैं और हैप्पीनेस सब कुछ दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ क्या मांगते हैं? ठिकरियाँ मांगते हैं। अब पैसा क्या है, ठिकरियाँ समान है ना, तो बाबा को कहना पड़ता है ठिकरियाँ मांगते हैं। है कि आज है कल ख़त्म हो जाएगी, पैसा तो हाथ में कॉइन्स लो ना, ऐसे करो जैसे ठिकरियाँ ठक ठक करती हैं, तो कॉइन्स भी तो ठक ठक करते हैं, ठिकरी कहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी हैं। इतना मांगते हैं, मिलता थोड़ी, किसको थोड़ा बहुत मिल गया, वह भी मिलती थोड़ी हैं। ये एक आदत पड़ गई है कि देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने,
यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं। सुना कहेंगे ना, बाबा शक्ति दो, शांति दो, बाबा तो सब कुछ दे रहे हैं। बाबा की तो भक्ति की आदत पड़ी हो ना, कहेंगे बाबा आशीर्वाद दो। अरे बाबा ने तो कर ही दिया, फिर क्यों मांगते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं माम एकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। बाबा को अंदर ही अंदर याद करना है, गुण धारण करने। तो बाबा कहते इसमें बोलने की क्या बात है, इसमें बोलने की कोई दरकार ही नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? अब देवताओं के पास जाएंगे, पूजा थोड़ी करेंगे, हाथ जोड़ देंगे दिखाने के लिए, लेकिन पता है कि हम तो यही बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको तो विश्व की बादशाही मिली है, तो ये फिर क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर में जाएंगे नहीं, जाते जरूर हैं, देखने के लिए जाते हैं, कोई पूजा के लक्ष्य से नहीं जाते, उस भाव से नहीं जाएंगे पूजा करने के लिए या धन संपत्ति मांगने के लिए। बाबा कहते अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, माम एकम याद करो। बस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, ये भी समझते नहीं है। बाबा कहते तुम ही देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, अब फिर तुमको बनना है, फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं, ये भी समझते नहीं हैं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। अब बाबा को क्यों कहना पड़ता है, इतना समझाते हैं तो भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। ये समझते ही नहीं हैं। ये बातें कोई साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, भगवान थोड़ी है जो ये सब बताएंगे, बाबा ही आकर के बताते हैं। ये भी तो बहुत जन्मों के अंत में है। ब्रह्मा बाबा भी ये भी नहीं बता सकता था, शिव बाबा ने इनके द्वारा बताया। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत जन्मों के अंत में है, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, गामरे का छोरा था। अब शिव बाबा क्या कहते, ब्रह्मा बाबा को गामरे का छोरा था, क्योंकि गांव में थे। बाबा साकार बाबा भी बताते थे, छोटा बच्चा था, नंगे पाँव जाके घूमने लग जाते थे, कभी इधर घूमे, जैसे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, करते हैं। तो साकार में भी बाबा खुद बोलते थे मैं तो ऐसे ही घूमता रहता था, लेकिन बाद में फिर क्या से क्या बाबा ने बना दिया। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, ये गामरे का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गामरे का छोरा था। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, कितना भी उनको अच्छी तरह से रखो, वो बाहर घूमेंगे, इधर का ऐसे करेंगे, कभी चप्पल उतार देंगे, कभी किस तरह से वो घूमते फिरते हैं। तो बाबा भी ऐसे साधारण रीति से चलते थे। बाप तो स्कूल का टीचर था, लेकिन इनको वो नहीं था, बस बाबा को होता था ये करूं वो करूं। तो बाबा बताते हैं ये तो पूरा गावरे का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना, जब मेहनत किया, थोड़ा बिजनेस में लग गए, थोड़ा अच्छा हो गए, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने इनमें प्रवेश किया, क्योंकि इतनी बड़ी भट्ठी बननी थी। अब भट्ठी बननी थी, यज्ञ की स्थापना होनी थी, तो उसके लिए सब कुछ चाहिए। तो शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को सरेंडर करा दिया। सरेंडर तन मन धन से सब कुछ। तो जो भी भट्ठी में लगा तो बाबा का ही लगा, उसके बाबा के साथ साथ
और भी परिवार सरेंडर हुए तो उस भट्ठी में इन्हीं के द्वारा ही सारा जो खर्चा था चलता था। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन? अगर बाबा सरेंडर नहीं होते तन मन धन से और परिवार सरेंडर नहीं होते, सब कुछ तो बाबा का ही था और वो परिवारों का थोड़ा था। तो बाबा कहते इतने भाई बहनों को भट्ठी बनी और उनको खिलाएगा कौन? शिव बाबा किसके द्वारा खिलाएगा? इनके द्वारा ही तो खिलाएगा ना। इन्हों को खिलाएगा कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब बातें समझने की हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में, तो बाबा बता रहे हैं सारी कहानी, शिव बाबा राज बता रहे हैं। इसको क्यों सरेंडर कराया? क्योंकि इसके द्वारा ही यज्ञ की स्थापना करनी थी। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं संगम युग में इनके तन में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है वही फिर पावन बनेंगे। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। तत्त्वम, बाबा कहते इसने भी लिए हैं, इसके साथ साथ तुम बच्चों ने भी लिया। अब अकेला लेकर क्या करेगा? अकेला तो राजी कर ही नहीं सकता ना, तो साथ में फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, तो राजधानी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्त्वम, एक तो नहीं बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं। अब राज जो इस पर होंगे ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने वाले, वो आएंगे, ज्ञान सुनते ही उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। जो बनने वाले नहीं होंगे क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे, आएंगे और फिर चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, फिर कहेंगे ये बात समझ नहीं आती, ये पता नहीं क्या कहते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, औरों को कंफ्यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। बाकी जो आएंगे ना, अच्छा है ज्ञान अच्छा कह के चले जाएंगे, अच्छा फिर आऊँगा, अभी नहीं टाइम है, फिर वो कभी आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले भी थोड़ा ज्ञान सुनेंगे। जो देरी से आएंगे थोड़ा ज्ञान सुनेंगे, फिर सतयुग त्रेता में भी बहुत देरी से आएंगे, फिर देरी से आएंगे। देरी से आने वाले जो थोड़ा ज्ञान सुनेंगे तो वहाँ पर भी देरी से आएंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव।
अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं की, क्योंकि साकार के टाइम के तो थोड़ी हैं, अव्यक्त पार्ट की तो बहुत सारी है। सब जितने बैठे हैं अव्यक्त पार्ट के हैं। साकार का कोई है तो हाथ खड़ा करो। है कोई एक आध है यहाँ पर, बाकी तो सब अव्यक्त पार्ट के हैं ना। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कितना अच्छा, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो कभी ये नहीं कहना कि हमने साकार को क्यों नहीं देखा, आपको तो और भी बड़ा वरदान है। फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है, तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। आज 29 तारीख है, आज का अव्यक्त इशारा, और उसके बाद प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। आज 29 तारीख है। सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार ये कर चुके हो। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कई बार की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। ये स्मृति सदा विजयी बना देगी। अच्छा, ओम शांति।